आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 63,68,363 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 86,821 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,181 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 99,298 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 365 नए मरीज, 14 की मौत। तो राज्य में गुरुवार को कोरोना के 365 नए मरीज मिले, 14 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 49,248 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 625 पहुंच गया। तो स्वास्थ्य विभाग की जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर में 6, चमोली में 41, चंपावत में 14, देहरादून में 62, हरिद्वार में 44, नैनीताल में 50, पौड़ी में 39, पिथौरागढ़ में 9, रुद्रप्रयाग में 26, टिहरी में 1, उधमसिंह नगर में 53, जबकि उत्तरकाशी में 7 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। गुरुवार को एम्स में 6, दून मेडिकल कॉलेज में 5, हल्द्वानी में 2, जबकि उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भर्ती 1 संक्रमित मरीज की मौत हो गई। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 49,248 हो गया, जबकि 39,836 लोग ठीक भी हुए हैं। 8,544 केस एक्टिव हैं, 625 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,529, बागेश्वर में 638, चमोली में 1,083, चंपावत में 838, देहरादून में 13,265, हरिद्वार में 9,405, नैनीताल में 5,958, पौड़ी गढ़वाल में 2,018, पिथौरागढ़ में 1,083, रुद्रप्रयाग में 718, टिहरी गढ़वाल में 2,319, उधमसिंह नगर में 8,396, उत्तरकाशी में 1,998। तो इस प्रकार से टोटल मामले 49,248 हो गए हैं। उत्तराखंड में 15 से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल खोलने की छूट। तो केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दिया। राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर के लोगों को 15 अक्टूबर से अधिकतर रियायतें मिलेंगी। शादी विवाह सहित किसी भी कार्यक्रम व समारोह में अब 200 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी यह सीमा 100 लोगों की थी। स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा घर आदि की सशर्त खोलने की छूट दे दी गई है। 15 अक्टूबर से कोचिंग संस्थान जिलाधिकारियों की अनुमति से खोले जा सकेंगे। तो इस प्रकार से जो कोचिंग सेंटर हैं वो 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे। बृहस्पतिवार देर शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी एसओपी में केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अधीन ही अधिकतर रियायतें रखी गई हैं। एसओपी में 4 धाम यात्रा का कोई भी जिक्र नहीं है। स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग, जबकि कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा विभाग को जिम्मेदार बनाया गया है। ये दोनों विभाग 15 से रियायतों के लिए अपने स्तर पर फैसला करेंगे। स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग अलग एसओपी जारी करेगा। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। पर्यटकों के लिए राहत बरकरार रखी गई है। बिटिया के जबरन अंतिम संस्कार पर हाईकोर्ट खफा, कहा यह संवेदना को झकझोरने वाला, सरकार से मांगा जवाब। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में हाथरस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा यह मौलिक अधिकारों से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील मामला है। पीठ ने बृहस्पतिवार को मीडिया की खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि पीड़िता का अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के विपरीत रात को हुआ। अगर ये खबरें सही हैं तो मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। अंतिम संस्कार के तौर तरीके ने हमारी संवेदनाओं को झकझोर दिया है, इसलिए हमने स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने मंगलवार रात 2:30 बजे अंतिम संस्कार किए जाने पर कहा यह बेहद क्रूर और असभ्य तरीके से किया गया है। वहीं पीड़िता के घर जा रहे राहुल प्रियंका हिरासत में लिए गए हैं। खबर है श्रीनगर से, जहां पे 3 जवान सहित 5 घायल। तो कुपवाड़ा और पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा एलएसी पर पाकिस्तानी गोलाबारी में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पीओके की लीपा घाटी में आतंकियों की लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं। मंत्री हरक सिंह अस्पताल में भर्ती। तो वन एवं श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को गुरुवार देर रात सांस लेने में दिक्कत होने पर दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी कोरोना जांच 23 सितंबर को पॉजिटिव आई थी। वह होम आइसोलेशन में थे। उन्हें डॉक्टर की देखरेख में इलाज दिया जा रहा था। 4 धाम रेल का पहला चरण 2024 में पूरा होगा। तो भारतीय रेल की उत्तराखंड की 4 धाम रेल परियोजना में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
सभी विश्वविद्यालय के रिजल्ट 30 तक जारी होंगे। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं के रिजल्ट 30 अक्टूबर तक हर हाल में जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, राज्य में कॉलेज केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खोले जाएंगे। गांधी जयंती पर खुलेंगे स्कूल, सिर्फ शिक्षक कर्मचारी आएंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश में स्कूल बिना छात्र के ही खुलेंगे। बापू के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सिर्फ अधिकारी, कार्मिक और शिक्षक ही शामिल होंगे। मुख्य सचिव होम आइसोलेशन में, तो अपने निजी सचिव की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश होम आइसोलेशन में चले गए हैं। लर्निंग डीएल के लिए आज से आवेदन। तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण में रोजाना 15 आवेदक ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इससे लंबे समय से डीएल बनाने के लिए इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिलेगी। दून लाइब्रेरी 5 अक्टूबर से खुलेगी। तो परेड ग्राउंड स्थित दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की लाइब्रेरी 5 अक्टूबर से सदस्यों के लिए खुल जाएगी। दून में 4 को 53 केंद्रों पर होगी यूपीएससी की परीक्षा। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा पर प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को देहरादून के 53 परीक्षा केंद्रों पर होगी। सैलानी और आमजन कर सकेंगे अनासक्ति आश्रम का भ्रमण। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर कौसानी स्थित अनासक्ति आश्रम सैलानियों और आमजन को बड़ी राहत देने जा रहा है। कोरोना काल और निर्माण कार्य के चलते यहां आने वालों के लिए लगी रोक शुक्रवार से पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। अब लोग पहले की तरह यहां की सैर कर बापू के जीवन से जुड़े साहित्य और तस्वीरों के माध्यम से उनके बहुआयामी जीवन दर्शन को जान सकेंगे। एकीकरण के विरोध में शासनादेश की प्रांतीय फूकी। तो कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण का मामला, अब कर्मी काली पट्टी बांध करके करेंगे काम। हाईकोर्ट के 329 पदों के लिए टाइपिंग परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। तो अधिक सेवा चयन आयोग ने हाईकोर्ट के अधीन दीवानी और कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिगत सहायक के 329 पदों की टाइपिंग परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। कनिष्ठ सहायक के 288 पदों के लिए 12 से 14 अक्टूबर तक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जबकि व्यक्तिगत सहायक के 41 पदों के लिए 3 से 7 नवंबर तक शॉर्ट हैंड परीक्षा होगी। महाविद्यालयों में जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद। तो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द शिक्षकों के रिक्त पद को भरा जाएगा। इसके साथ ही बेहतर काम करने वाले 5 शिक्षकों को विभाग भक्त दर्शन पुरस्कार से सम्मानित करेगा। यह बात बृहस्पतिवार को विधानसभा स्थित सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कही है। प्रदेश में 3 चरणों में खोले जाएंगे स्कूल। तो अभिभावकों से पूछकर स्कूल खोलने का फैसला लेगी सरकार। जिलाधिकारियों से मांगा है फीडबैक। हरिद्वार गंगा स्नान के लिए तय होगा घाट और वक्त। तो कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार महाकुंभ के आयोजन का पूरा खाका खींच लिया गया है। महाकुंभ में मुख्य स्नानों को लेकर के पोर्टल पर पंजीकरण करने के साथ ही हर श्रद्धालुओं के लिए इस बार घाट और गंगा स्नान का समय निर्धारित होगा। अक्टूबर अंत तक अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा कुंभ क्षेत्र। 720 डॉक्टरों और 1000 नर्सों की भर्ती होगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस समय सरकार का पूरा ध्यान कोरोना के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिलाने में है। 10,000 युवाओं को बाइक टैक्सी और 10,000 लोगों को 25-25 किलोवाट मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर काम हुआ है। अभी 720 डॉक्टर और 1000 नर्सों की भर्ती की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर बार अपने कामों का हिसाब दिया है। हर स्कूल और आंगनवाड़ी में 100 दिन में लगेगा पानी का कनेक्शन। तो मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। मैक्स झील में समाई 2 की मौत, 2 लापता। तो भाई बहन समेत 4 थे सवार। देहरादून से रुद्रप्रयाग जाते वक्त हुआ हादसा।
तो देहरादून से टिहरी होते हुए रुद्रप्रयाग जा रही एक मैक्स बुधवार तड़के करीब 3 बजे टिहरी बांध की झील में समा गई। हादसे में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई, जबकि युवती के भाई समेत 2 लापता हो गए। झील में समाये वाहन को कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। चालक की झपकी आने से हादसे की आशंका। तो देहरादून में 29 सितंबर की रात 10 बजे वाहन सवारों के मोबाइल की लोकेशन रात करीब 2 बजे भागीरथपुरम के पास बागी में मिली। रात होने के कारण वह डैम टॉप से नहीं जा पाए, जिससे वह जीरो ब्रिज से जा रहे थे। लेकिन 30 सितंबर तड़के 3 बजे के आसपास वाहन जीरो ब्रिज से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि वीपुरम जीरो ब्रिज रोड की स्थिति ठीक है। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि तेज़ रफ्तार और चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह दुर्घटना हो सकता है। उत्तराखंड में हर साल दर्ज होते हैं उत्पीड़न के औसतन 70 मामले। तो अनुसूचित जाति आयोग तक भी नहीं पहुंच पा रही कई शिकायतें। कुमाऊं में सिर्फ 36% शिकायतें ही आयोग तक पहुंच रही हैं। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो कोई छात्र संक्रमित हुआ तो जिम्मेदारी हमारी नहीं। तो 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के ऐलान से चिंतित हैं स्कूल संचालक। तो सरकार के 15 अक्टूबर से चरणबद्ध स्कूल खोलने के ऐलान के बाद निजी स्कूल संचालक चिंताग्रस्त हैं। उनका कहना है कि वे स्कूल तो खोल देंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। अभिभावक बोले अभी 9वीं से 12वीं तक ही स्कूल खोलें। तो कोरोना काल में स्कूल खोलने की बात शुरू हुई तो अभिभावकों की चिंताएं भी सामने आने लगी हैं। दून अस्पताल में 4 संक्रमितों की मौत। दून मेडिकल अस्पताल में कोरोना संक्रमित 4 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि कोरोना के लक्षण वाले एक अन्य मरीज की भी मौत हो गई है। वहीं जिले में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए। 3 घंटे खुला गांधी पार्क, 25 लोगों को मिला प्रवेश। तो मॉर्निंग वॉक करने वाले बुजुर्गों की मांग पर नगर निगम ने बृहस्पतिवार को 3 घंटे के लिए गांधी पार्क खोल दिया। मॉर्निंग वॉक करने वाले 25 लोगों को ही पार्क में एंट्री मिली। ऋषिकेश में मोहन चट्टी से बंजी जंपिंग शुरू हो गई। तो यमकेश्वर के मोहन चट्टी क्षेत्र में स्थित बंजी जंपिंग पॉइंट जंप इन हाइट में बृहस्पतिवार से 7 माह बाद फिर से साहसिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड टीम में गेस्ट प्लेयर होंगे इकबाल। तो आगामी बीसीसीआई के डोमेस्टिक सीजन के लिए उत्तराखंड सीनियर क्रिकेट टीम के 3 गेस्ट प्लेयर चुने गए हैं। ई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे दिल्ली रूट के यात्री। तो रोडवेज की दिल्ली रूट पर चलने वाली बसों में अधिकांश यात्री शहर में प्रवेश के लिए जरूरी ई रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही आ रहे हैं। खबर है देहरादून से, जहां पे आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका, झड़प हुई है। तो मांगों पर विचार न होने पर जा रहे थे सीएम आवास, मिला आश्वासन। खाली फ्लैट और मकान मालिकों को जारी होंगे नोटिस। तो नगर निगम प्रशासन 1000 खाली फ्लैटों और मकानों को नोटिस भेजेगा। अगले महीने से ऐसे फ्लैट और मकानों को नोटिस भेजे जाएंगे। हाउस टैक्स जमा न करने वाले फ्लैटों को सील किया जाएगा। इंसाफ के लिए दून में भी उठी कई आवाज़ें। तो राजनीतिक पार्टियों व सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप भेज करके कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे हेरोइन, चरस और गांजे के साथ 6 तस्करों को दबोचा गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जा कर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है वो 3 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी। इसमें सोल्जर समेत अलग अलग पद खाली हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हुई है वो मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पदों पर करें आवेदन। तो 221 पद हैं और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी सहित कई पदों पर बम्पर भर्ती। तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में 8000 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल इत्यादि विषयों की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20 अक्टूबर तक रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ नर्सिंग ऑफिसर सहित कई पद रिक्त हैं। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये वैकेंसी निकली हुई। टोटल पद 83 हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है।
पुरानी पेंशन बंद करने के विरोध में मनाया काला दिवस। तो विभिन्न संगठनों ने कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर कार्यालय में काम किया है। खबर है नई टिहरी से, जहां पे 257 गांवों में जल्द ही दूर होगा पेयजल संकट। तो लंबे समय से पेयजल संकट जूझ रहे गांवों में जल्द पेयजल योजना का निर्माण होगा। खबर है पौड़ी से, जहां पे मवेशी चुगाने गए किशोर को गुलदार ने मार डाला। तो ब्लॉक खिरसो के औखलियों गांव में दिन दहाड़े गुलदार ने एक किशोर को मार डाला। वह गांव के समीप ही जंगल में अपने 3 साथियों के साथ मवेशी चुगाने जा रहा था। घटना के बाद गांव सहित पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जोशीमठ से खबर है, जहाँ पे 13 और लोग उल्टी दस्त से पीड़ित। तो किमाड़ा गांव में उल्टी दस्त से किशोरी की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान 13 और लोग उल्टी दस्त से पीड़ित मिले। डॉक्टरों ने सभी को दवा दी और कुछ को ग्लूकोज भी चढ़ाया। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर जीएमवी कर्मी की कोरोना से मौत हो गई। तो कोरोना संक्रमित गढ़वाल मंडल विकास निगम उत्तरकाशी में कार्यरत एक कर्मचारी की मौत हो गई। खनन कोटद्वार से खबर है, जहां पे खनन और चुगान के लिए जल्द खुलेगी मालन नदी। श्रीनगर उखीमठ अगस्त मुझे खबर है, जहां पे बिटिया के साथ दुष्कर्म की घटना से आक्रोश जगह जगह प्रदर्शन किया गया। दिल्ली रूट में यात्रियों की संख्या बढ़ी है। तो बसों की गिनती भी बढ़ाई। कौशाम्बी के लिए सुबह 5 बजे से 3 बजे तक 7 बसों का संचालन हो रहा है। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे स्नेह के साथ करें वृद्ध माता पिता की देखभाल। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। पौड़ी की बेटी स्मिता देवरानी ने संभाला मेजर जनरल का कार्यभार। तो जिले के डांडा मंडी के पास डुंगखेल गांव में खुशी का माहौल है। तो मई माह में ब्रिगेडियर से पद में हुई थी प्रोन्नत। बात करते हैं हरिद्वार रोड की खबरों की। तो गंगा स्नान के लिए तय होगा घाट का वक्त। तो हर श्रद्धालु को कुंभ के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वहीं कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ 107 घाटों पर स्नान का खाका तैयार किया जा रहा है। अक्टूबर अंत तक अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा कुंभ क्षेत्र। 1915 में पहली बार गुरुकुल आए थे गांधी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गुरुकुल कांगड़ी और इसके संस्थापक स्वामी सदानंद के से गहरा लगाव था। वह पहली बार 6 अप्रैल 1915 को गुरुकुल आए थे। अब गांवों में भी वसूला जाएगा टैक्स। तो अब शहर की तरह गांवों में भी मकान पर टैक्स लगाए जाने की तैयारी है। टैक्स लगाने के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का सर्वेक्षण करने के बाद स्वामित्व का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सर्वे का काम शुरू करा दिया गया है। मकान का मालिक होने का प्रमाण पत्र के रूप में स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा। जिले में 17 धान खरीद केंद्र शुरू, किसानों का इंतजार। तो कॉमन किस्म 1868 और ग्रेड ए के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे आरोपियों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते भीम आर्मी। तो हाथरस की घटना के विरोध में जगह जगह आक्रोश रैली निकाली गई है। वहीं दुष्कर्म के दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। अमृत योजना के नाले की खुदाई के दौरान ढही मकानों की नींव। तो खबर है हरिद्वार के कनखल से, जहां पे कनखल के लाटोवाली में नाला निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान 2 मकानों की नींव ढह गई। खबर है हरिद्वार से, जहां पे 69 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो हरिद्वार जेल के बाद रुड़की जेल में भी कोरोना संक्रमण फैल गया है। रुड़की जेल में 5 बंदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो सीएम सौगात लाए, संगठनों ने काले झंडे दिखाए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को करोड़ों की सौगात देने हल्द्वानी और रामनगर आए। इस दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कई संगठनों ने विरोध किया। किसी की अपनी मांगे थी तो किसी का सरकार के प्रति गुस्सा। जगह जगह पुलिस से नोकझोंक हुई। सीएम बेस अस्पताल के अंदर कार्यक्रम में थे, मगर लोग बाहर हंगामा कर रहे थे। वहीं खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे जिले में कोरोना के 50 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मिल सकेंगे विशेषज्ञ। तो
डीएनबी कोर्स के लिए शासन ने स्वीकृति दी है। दोनों विभागों में प्रतिवर्ष दो दाखिले हो सकेंगे। 3 दिन में मिठाई में लिखें एक्सपायरी तारीख। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे खुली मिठाई में अब एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। आदेश के लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान का निरीक्षण कर उन्हें एक्सपायरी डेट लिखवाने के लिए 3 दिन का समय दिया है। पीआरडी कर्मी ने किशोरी से किया दुष्कर्म। तो खबर आई हल्द्वानी से जहाँ पे मंडी में तैनात एक पीआरडी कर्मी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर दिया। किशोरी 3 दिन पहले इलाज के लिए पहाड़ से हल्द्वानी आई थी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया। आरोपी पीआरडी कर्मी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद वह फरार है। हाथरस कांड के विरोध में हल्द्वानी में उठे हाथ। तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। हल्द्वानी रामनगर में मुख्यमंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कपड़ा व्यापारियों को अब नवरात्र और दीपावली में अच्छे कारोबार की उम्मीद। तो 50% तक सुधरे हालात। दिवाली पर 60% तक कारोबार की संभावना है। वहीं खबर नैनीताल से जहां पे पैसे को लेकर के वाहन चालक और पर्यटकों में मारपीट, पुलिस ने समझाया है। हल्द्वानी में 39 महादानियों ने रक्तदान किया। अतिथियों, नैनीताल में आपका स्वागत है। तो वीकेंड से पहले ही नैनीताल में सैलानियों की भीड़ लगी। अगले 3 दिन आमद बढ़ने की उम्मीद है। पार्किंग और होटल हुए पैक। तो लगातार 3 दिन से अवकाश के चलते नैनीताल में पर्यटक की आवक एकाएक बढ़ गई है। बृहस्पतिवार को नगर के अन्य 3 दिनों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सैलानी नजर आए। इनके चलते अधिकतर पिकनिक स्पॉट गुलजार रहे और पर्यटन कारोबारी खुश नजर आए। वहीं खबर है हल्द्वानी तंदुरुस्ती के लिए दौड़े 10 किलोमीटर। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन का समापन हुआ। संवरने लगा बापू का मंदिर, नवंबर तक काम पूरा होगा। तो जिला मुख्यालय में सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ताकुला में गांधी मंदिर अब संवरने लगा है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है जहां पे अब केवला के पार देखी गई चीनी सैनिकों की गतिविधियां। तो ड्रैगन भारतीय सीमा के पास लगातार अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। लद्दाख से लेकर लिपुलेख सीमा तक सैनिकों की तैनाती करने के बाद अब केवला के पार चीनी सैनिकों के जमावड़े की बात सामने आई है। सीमा पार हो रही गतिविधियों को देखते हुए लिपुलेख से मिलम तक भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ पहले से ही सतर्क हैं। 2 मंजिले मकान में लगी आग। तो खबर है गंगोली हाट से जहां पे पीड़ित परिवार ने पड़ोसी के घर में ली शरण। सारा सामान जल गया है। बैरडी नाग के शिक्षक का शव भीमताल झील में से बरामद हुआ है। तो इलाज कराने हल्द्वानी के लिए निकला था विजय। वहीं पिथौरागढ़ में 25 रक्तदाताओं ने महादान किया है। नेपाल पुलिस ने 25 किलो चरस के साथ 2 को पकड़ा है। तो खबर है ये बेतड़ी नेपाल से जहां पे नेपाल पुलिस ने बंजाल जिले में 2 लोगों को 25 किलो चरस बरामद की। वे चरस बेचने के लिए भारत ले जा रहे थे। विभागों के एकीकरण का विरोध किया गया। तो उद्यान एवं संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति ने विरोध जताया है। वहीं पिथौरागढ़ में भी कैंडल मार्च निकाल करके दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने पूरे विधायक के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं जताई। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत और विधायक कैलाश गैतोड़ी ने जताया शोक। इसी तरह खबर है चंपावत से जहां पे फरत्याल की गैर मौजूदगी भविष्य के सियासत के संकेत। तो संगठन और सरकार के मुखिया के लोहाघाट दौरे में लोहाघाट के विधायक की गैर मौजूदगी भविष्य के बदलते रिश्तों का संकेत है। इसे लेकर सियासी क्षेत्र के अलावा यहां लोगों के बीच दिन भर कयासबाजी रही। खबर है झूलाघाट से जहां पे झूलाघाट में व्यापारियों ने निकाला जुलूस। तो मुख्यमंत्री का पुतला फूंक करके प्रदर्शन किया है। बेनाम चोटी फतह करने निकले हिमवीर। तो 19,740 फीट ऊंची है चोटी। अभियान प्रबल, 21 सदस्यीय दल रवाना हो गया है। छात्रों को दिया जाए ऑफलाइन प्रवेश। तो खबर आई पिथौरागढ़ से जहां पर युवा कांग्रेस ने छात्रों के ऑफलाइन प्रवेश देने की मांग को लेकर के महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से जहां पे राहुल की गिरफ्तारी के विरोध में पुतला फूंका गया।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कर्मियों ने लोहाघाट और चंपावत में भी प्रदर्शन किया है। चंपावत से खबर है जहाँ पे चंपावत में खुली 3 नई दुग्ध समितियां। तो कोरोना काल में चंपावत जिले में 3 नई दुग्ध समितियों को खोला गया है। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे आउटसोर्स कर्मियों ने नौकरी से हटाने का विरोध किया है। तो आउटसोर्स कर्मियों ने विधायक गंगोला को ज्ञापन सौंपा। वही खबर है यह झूला घाट से जहाँ पे स्कूटी खाई में गिरी, 2 लोग घायल हो गए। बागेश्वर में 10% प्रवासियों को काम मिला है। खबर है भिकियासैंण अल्मोड़ा से जहाँ पे तेंदुए ने किया बच्ची पर हमला। तो भिकियासैंण क्षेत्र में नहीं थम रहा तेंदुए का आतंक, पिंजरे में नहीं फंस रहा। तो भिकियासैंण क्षेत्र में तेंदुए का आतंक नहीं थम रहा है। बृहस्पतिवार शाम मां के साथ खेत में जा रही 7 वर्षीय बच्ची पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। मां और अन्य लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया। बच्ची का CSC में उपचार चल रहा है। बागेश्वर जिले में कोरोना से ज़्यादा घातक हुआ गलघोटू। तो गरुड़ में भी एक बच्ची में दिखे गलघोटू के लक्षण, भर्ती कराया गया है। खबर है भिकियासैंण जहाँ पे अश्लील मैसेज भेजने वाले प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं अल्मोड़ा बागेश्वर में 31 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अल्मोड़ा से हरिद्वार के लिए दौड़ी रोडवेज बसें। तो पहाड़ से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को 6.5 माह बाद मिली राहत, पुराना किराया लिया गया। खबर है ये द्वाराहाट जहाँ पे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप 2 पर केस दर्ज किया गया। तो दोनागिरी क्षेत्र में नायल निवासी जानकी केड़ा पत्नी जो है खीम सिंह ने 2 लोगों के विरुद्ध अपने पुत्र को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर के प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं खबर है द्वाराहाट अल्मोड़ा से जहाँ पे आरोपी युवक को 3 दिन में गिरफ्तार करो वरना आंदोलन। तो युवक के भारत विरोध नारे लगाने के मामले में पकड़ा तूल, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई। तो कुछ दिन पूर्व समुदाय विशेष के युवक द्वारा शराब के नशे में अभद्रता करने और भारत विरोध नारे लगाने को लेकर के लोगों में आक्रोश है। जिले में कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में। तो भदौरिया तो वर्तमान में चल रहे कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के समन्वय में आयोजित वेबिनार में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिले में कोविड-19 की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जहाँ पे 447 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। तो शोभन सिंह जिन्ना परिसर अल्मोड़ा में कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षाएं जारी हैं। बृहस्पतिवार को 2 पालियों में 447 परीक्षार्थियों ने पेपर दिया है। ऑनलाइन आकलन परीक्षा में 43,225 बच्चे शामिल हुए हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो जिले में पहले दिन ठंडी रही धान खरीद। तो काशीपुर, जसपुर, खटीमा और सितारगंज में तुला धान, रुद्रपुर में खरीद शून्य रही। वहीं काशीपुर, जसपुर में 113 क्विंटल की खरीद हुई है। बाजपुर किलाखेड़ा से खबर है जहाँ पे खामियां मिलने पर 5 निजी अस्पतालों को सील किया गया। तो ACMO ने मारा छापा, एक अस्पताल संचालक को पंजीकरण के अभिलेख दिखाने को तलब किया गया। रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे राशन की कालाबाजारी पर सस्ता गल्ला विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किया गया है। पंतनगर विश्वविद्यालय की योग्यता सूची में नानकमता के रोहित प्रथम। तो स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की योग्यता सूची जारी कर दी गई है। 10 अक्टूबर से पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प खोल दिया गया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे जिले में 38 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। बाजपुर से खबर है जहाँ पे 2 पक्ष भिड़े, महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। जिले में शैक्षिक संस्थानों की जांच शुरू हो गई है। तो छात्रवृत्ति घोटाला पहले चरण में 4 टीमें 8 संस्थानों का कर रही हैं भौतिक सत्यापन। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहां पे 14,000 आवेदकों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। हाथरस में बिटिया के साथ हुई दरिंदगी पर तराई में भी उबाल है। काशीपुर में 102 एकड़ जमीन पर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो कंपनियों से निवेश को मांगे गए हैं आवेदन। खबर है यह काशीपुर से जहाँ पे ATM काटने में लिप्त 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो काशीपुर में PNB के ATM को बनाया गया था निशाना। सेंट्रल लॉक, आला नकल और CCTV बरामद हुए हैं। तो YouTube पर देखी थी ATM काटने की तकनीकी। 4 आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ATM काटने की तकनीकी उन्होंने YouTube पर देखी थी।
खबर आई है खटीमा से, जहां पे एसएसबी के 14 मोबाइल पकड़े गए, तस्कर फरार हो गए हैं। तो एसएसबी ने मेलाघाट सीमा पर तस्करों की घेराबंदी कर एक बोरे से 14 मोबाइल सेट बरामद किए हैं, जबकि तस्कर टीम को चकमा देकर फरार हो गए। एसएसबी टीम ने माल को कस्टम को सुपुर्द कर दिया है। पति ने दुपट्टे से घोटा था पत्नी का गला। तो खबर है ये रुद्रपुर से, फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव। तो 7 माह पहले मृतका ने किया था प्रेम विवाह, हत्या की आशंका जताई गई है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे बगवाड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में एक घर में नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ऊर्जा निगम ने 160 करोड़ का राजस्व वसूला है। तो एक पेपर मिल सहित 100 संस्थानों में बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं खबर आई है सितारगंज से, जहाँ पे नाले में फंसी मिली फिशिंग कैट की मौत हो गई। ऑनलाइन क्विज में बाजपुर अव्वल रहा। तो जनपद स्तर पर नैनीताल पहले और उधमसिंह नगर दूसरे स्थान पर रहा।